you? Alhamdulillah, I'm doing well and sorry for being missing in action recently. तो मेरी वीडियो आज की है केराटिन ट्रीटमेंट के बारे में। मैंने जो है वो 9 मंथ्स पहले केराटिन ट्रीटमेंट कराया था बैक 2020। इन 9 मंथ्स में मैंने अपने बालों की क्या ऐसी केयर की है जिसकी वजह से मेरा केराटिन ट्रीटमेंट अभी तक इतना लॉन्ग लास्ट कर रहा है। यूजुअली इट लास्ट अराउंड 6 to 7 months। सो लेट मी शेयर ऑल दो 3 प्रोडक्ट्स जो मैंने यूज़ की हैं इन रिसेंट मंथ्स में, जिसकी वजह से मेरे बाल इतने सिल्की एंड स्मूथ हैं विदाउट एनी हेयर फॉल। मेरे बालों में पहले हेयर फॉल होता था क्योंकि मेरे बाल रफ थे, टैंगल होते थे, तो उसकी वजह से हेयर फॉल होता था। लेकिन अब जो है वो मेरे बालों में बिल्कुल हेयर फॉल नहीं होता, बिकॉज यू कैन सी कि ये सिल्की स्मूथ है। तो लेट्स स्टार्ट। मेरे पास 3 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगी और and this is not a paid content, it's just my reviews on these 3 products, how to retain your keratin for more than 6 months. एक शैम्पू है, एक सिरम है और एक हेयर मास्क है। तो शैम्पू जो है वो मैंने बहुत ज़्यादा कोई हाई क्लास शैम्पू नहीं है, ये घर आराम से लोकल स्टोर्स में अवेलेबल है और ये ऑलमोस्ट ये वाली बॉटल मुझे ऑलमोस्ट 450 रुपीज़ तक की है ये। तो इट्स दिस इज़ द शैम्पू। इससे मेरा हेयर फॉल भी कम हुआ है। अच्छा, केराटिन लगवाने से मेरे बाल डैमेज नहीं हुए, मेरे बालों में कोई हेयर फॉल नहीं हुआ। ट्रेसेमी का है ये केराटिन स्मूथ शैम्पू। सो दिस इज़ द शैम्पू रिकमेंडेड फॉर दोज जिन्होंने केराटिन ट्रीटमेंट करवाया है, ठीक है। और इनफैक्ट इंटरेस्टिंग बात ये है कि यूजुअली केराटिन जब आप करवाते हैं तो आपको 3 डेज़ तक अपने बालों को टाई नहीं करना, वॉश नहीं करना, बट मैंने नेक्स्ट डे ही अपने बालों को वॉश कर लिया था। आई शो यू इन द क्लिप कि मेरा जो ट्रीटमेंट हुआ था और उसके बाद मेरी कॉल थी इस हॉस्पिटल में। तो मेरी नाइट ड्यूटी थी तो मुझे जाना था हॉस्पिटल एंड आई हैड टू टाई माय हेयर। तो मैं आपको दिखाती हूँ। केराटिन ट्रीटमेंट डन फाइनली। मुझे बहुत अरसे से शौक था कि मैं करवा लूँ और फाइनली मैंने करवा लिया है। हाल आज मैं कॉल पे हूँ। बहुत अच्छा रिजल्ट है, मतलब बहुत सिल्की बाल हो रहे हैं, इजी टू कैरी है बिल्कुल। अपने बालों को वॉश करें, उसके बाद आपको कुछ भी इवन ब्रश करने की भी ज़रूरत नहीं होती और ये इस तरह के ही होते हैं बाल आपके, विच इज़ आई एम लविंग इट। मतलब ये चीज़ सबसे बेस्ट है कि यू डोंट नीड टू कीप ऑन ब्रशिंग योर हेयर या फिर ज़्यादा टेक केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो या अभी तक ये है और अभी मैं कॉल पे हूँ और मुझे इसके साथ केयर भी करनी है। इसकी ये होती है कि आपको 3 दिन तक बाल आपको प्रोसीजर करवाने के बाद खुले रखने होते हैं, लेकिन मैंने इसको 1 दिन बाद ही वॉश कर लिया है, रिस्क ले लिया है। लेट्स सी कि ये कैसा रहता है। अभी तक तो ये बहुत अच्छा है। तो उसके अलावा मैंने जो प्रोडक्ट यूज़ किए हैं वो ये है, ठीक है। ये है सीरी एक्सपर्ट लॉरियल का प्रो केराटिन हेयर मास्क, ठीक है। आई होप आप लोगों को सही नज़र आ रहा होगा। तो ये जो वो हेयर मास्क है, इसको यूज़ करने का तरीका, इसकी स्मेल भी मुझे बहुत पसंद है। लुक एट दिस। तो इसकी कंसिस्टेंसी क्रीम कंसिस्टेंसी होती है। ये आपने शैम्पू करने के बाद अपने शैम्पू को वॉश कर लेना है और उसके बाद ये मास्क अपने बालों पे लगा के 2 to 3 मिनट्स आप इसको छोड़ दें और उसके बाद आप इसको वॉश कर लें। यू विल डेफिनेटली सी अ मार्क डिफरेंस इन द की जो क्वालिटी है वो बहुत लाइक स्मूथ हो जाएगी, सिल्की एंड स्मूथ एंड शाइनी हेयर हो जाएंगे इससे, ठीक है। तो ये आप भी यूज़ करना है। इसका शैम्पू भी आता है लेकिन मैंने वो अभी तक यूज़ नहीं किया तो मुझे नहीं पता वो कैसा है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट द रीज़न फॉर नॉट बाइंग इट्स शैम्पू वॉज के भाई फिर बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। ये जो हेयर मास्क है, ये छोटा वाला, इसका कितने का है ये 250 ml वाला ये वो है जार। तो ये जार जो है ये ऑलमोस्ट 2500 रुपये का है। तो अगर मैं इसका शैम्पू भी लेती और ये मास्क हेयर मास्क भी लेती तो अराउंड इसका शैम्पू भी 2500-3000 रुपये का है, तो मुझे कॉस्ट करता अराउंड 5000 रुपीज़, विच वॉज नॉट वर्थ इट, क्योंकि मुझे ट्रेसेमी सूट करा था तो मैंने ये रखा और ट्रेसेमी यूज़ किया। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन वॉज फाइन फॉर मी, ठीक है। अच्छा, लास्ट 4 मंथ्स में मैंने एक नया प्रोडक्ट जो है वो डिस्कवर किया है एंड वही उसका सीरी एक्सपर्ट का जो है ये प्राइमरोज हेयर सीरम है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि जब जिस दिन आई डोंट फील लाइक यूजिंग माय हेयर मास्क तो उस दिन आई जस्ट शैम्पू माय हेयर, आई डोंट यूज़ हेयर मास्क और उसके बाद मैं इसको यूज़ करती हूँ। इसको आप वेट हेयर पे भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको जो है वो ड्राई पार्शली ड्राई जो हेयर होते हैं उस पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको पार्शली ड्राई हेयर में ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि इसका फ़ायदा ये है कि ओके, सो इसका फ़ायदा ये होता है कि मतलब मुझे फील होता है कि मेरे बालों में कितना लगा, क्योंकि अगर ये बहुत एक्सेस लगेगा तो आपके बाल ऑयली हो जाएंगे। सो मेक श्योर नॉट टू ओवर यूज़ एनी प्रोडक्ट। सो अगर मैं उस शैम्पू के बाद ट्रेसेमी के बाद अगर मैं ये यूज़ करूँ इट वर्क्स, ठीक है। ट्रेसेमी के बाद मैं कुछ ना यूज़ करूँ डजंट वर्क,
ट्रेसेमी के बाद या तो आपको ये यूज़ करना है या आपको हेयर मास्क यूज़ करना है सीरी एक्सपर्ट वाला, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ आई मेक द कॉम्बिनेशन। हाँ, जिन दिनों में आई हैव टू अटेंड सम इवेंट या आई वांट माय हेयर टू लुक बेटर और अच्छे लगे, तो फिर मैं तीनों चीज़ें यूज़ करती हूँ, हेयर शैम्पू, मास्क एंड देन सीरम। ओके, सो नाउ कमिंग अप टू द FAQs रिगार्डिंग केराटिन ट्रीटमेंट। तो केराटिन ट्रीटमेंट होता क्या है? बेसिकली ये हेयर स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट होता है एंड इट इज़ लेस डैमेजिंग दैन रिलैक्सिंग एंड जो और ट्रीटमेंट्स होते हैं उन ट्रीटमेंट से कम डैमेजिंग होता है ये। और इसमें जो है वो प्रोसीजर हाउ डू दे डू इट। सो बेसिक केराटिन क्रीम आती है, उन्होंने मेरे बालों में लगाई थी और उसके बाद लेट इट सिट देयर फॉर अराउंड एन आवर, और उसके साथ उन्होंने फिर एक जो हेयर टॉन्ग होता है उसको स्ट्रेट किया था मेरे बालों पे एंड दे वर डेड स्ट्रेट। और इस सारे प्रोसीजर में इट टेक्स अराउंड 3 to 4 आवर्स डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ योर हेयर। और इस प्रोसीजर के बाद जो प्रिकॉशंस होते हैं वो ये होते हैं कि 3 दिन तक आपको अपने बालों को टाई नहीं करना, वॉश नहीं करना और मतलब कुछ करना ही नहीं है। लेकिन मैंने अपने बाल नेक्स्ट डे आई हैड टू टाई देम ऑफ। तो दिस वाज माय स्टोरी, माय एक्सपीरियंस ऑफ केराटिन ट्रीटमेंट। हर बंदे का डिफरेंट होता है। और रही बात इस केराटिन के बाद साइड इफ़ेक्ट्स क्या थे, तो मुझे कोई हेयर फॉल या कोई डैमेजिंग एज सच वो नहीं हुआ। हाँ, इसलिए नहीं हुआ बिकॉज केराटिन करवाना इट सेल्फ इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसीजर, इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर एंड इट्स अ बिग डिसीजन, राइट। क्योंकि आप अपने बालों को कुछ ट्रीटमेंट करवाते हैं तो इट्स अ बिग डिसीजन फॉर मी इट वॉज। लेकिन बिकॉज मैंने बहुत ही प्रॉमिसिंग तरीके से अपने बालों की केयर की, वो भी इन प्रोडक्ट से, तो इसलिए मुझे लगता है कि मेरा केराटिन लॉन्ग लास्ट भी करा और मेरा जो ट्रीटमेंट था वो उसने मेरे बालों को ख़राब भी नहीं किया। क्योंकि अगर आप हाई एंड प्रोडक्ट, अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे अपनी चीज़ों के, अपनी स्किन के लिए, अपने हेयर के लिए, तो डेफिनेटली कोई चीज़ आपको हार्म नहीं करेगी। तो दीज वर द स्टफ आई यूज़ फॉर माई हेयर। If you have any question, you can just write them below or you can contact me for your queries. Yeah, I hope you like my video. Give it a thumbs up and do like my video and do subscribe to my channel. Until next video, take care and have a nice day.